हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ऑल पार्ट्स करेंगे। और ओपीएस मैथ्स क्लासेस में पहले आपका वेलकम है। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली ये गिवन है। तो सम को हम एस से डिनोट करते हैं, तो एस इज इक्वल टू यहाँ पर। अब इसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन इसका जो है, सॉल्यूशन यहाँ इसका बनेगा सम सम ऑफ द जीरोस ऐसे डिनोट करते हैं, ए 1/4 है। कोई कोई यहाँ सम को क्या लिख देता है, अल्फा प्लस बीटा लिख देता है। अब वो भी लिख सकते हो, सम यहाँ पर 1/4 है, इतना लिख दो, ये सफिशियंट है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना दिया हुआ है, -1। तो यहाँ पर प्रोडक्ट को कोई कोई क्या लिख देता है, अल्फा बीटा। पहले वाले को अल्फा और दूसरे वाले को बीटा, जीरोस ले लेते हैं तो अल्फा बीटा। तो ये कितना है आपका -1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका क्या होता है, इसे याद कर लीजिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो इसका फॉर्मूला x² - sx + p। एस की जगह अल्फा प्लस बीटा लिख देते हैं, कोई बात नहीं, शॉर्टकट में एस लिख दो। प्रोडक्ट पी की जगह अल्फा इंटू बीटा लिख देते हैं, शॉर्टकट में पी लिख दो। अब इसकी वैल्यूज पुट कर दो। तो x² माइनस एस कितना है, 1/4। ए एक्स एज इट इज आ जाएगा। पी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है आपको, -1, तो -1 लिख दो। अब इसे खोलोगे तो x² -1 का x से मल्टीप्लाई x/4 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -1 होगा। यहाँ पर 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये 4 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर ये 4 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो जाएगा, 4x²। 4 से 4 एलसीएम से डिनोमिनेटर कर दिया x, और यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 4 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब तो 4 बन जा 4, तो -4 आ गया। ये आपका आंसर है। अगर आपको यहाँ पर 4 हटाना है तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, यहाँ पर हमने लेट कर लिया 1/4, कोई कांस्टेंट है तो के नाम दे दिया। तो 4 को हटा दो, यहाँ आप के लगा दो, और ब्रैकेट में जो वैल्यू है ओरिजिनल 4x² - x - 4, तो आपका आंसर आ गया। आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, आंसर ए भी आपका करेक्ट है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में आपका है √2 सेकंड पार्ट करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये क्या है, सम ऑफ द जीरोस है। तो सम ऑफ द जीरोस को आप क्या लिखेंगे, एस √2, और प्रोडक्ट को किससे डिनोट करते हैं, पी से। अब कोई कोई क्या लिख देता है, एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा लिख देता है, ए भी सम है तो हम उसको शॉर्टकट में एस लिख देते हैं। प्रोडक्ट को क्या है, अल्फा बीटा, और प्रोडक्ट इतना है यहाँ पर 1/3। इसको भी लिख दो, या फिर आप इसे सीधे लिखो। अब आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने ऊपर लिख दिया है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जनरल x² - sx + p। तो हम इसका जो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, x² एस सम ऑफ द जीरोस, तो यहाँ कितना है, √2 एक्स एजेटी प्लस कितना, पी की वैल्यू 1/3। तो अब इसका 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 का x² से मल्टीप्लाई होगा, 3 एलसीएम आ गया, 3 का x² से मल्टीप्लाई करो, 3x², 3 का √2 से होगा तो 3 पहले लिख दो, √2x, 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 आएगा। अब नीचे जो 3 है ना, नीचे कोई भी कांस्टेंट आए ना, नीचे जो कांस्टेंट आ रहा है, जैसे 1/3 आ रहा है, तो 1/3 को यहाँ पर के लेट कर लेते हैं। अगर पहले वाले क्वेश्चन में 1/4 था तो 1/4 को के लेट कर लिया था। अगर 5 आता है तो 1/5 को लेट कर लेंगे। तो यहाँ से ये हटा देंगे, तो यहाँ पर एक के लगा दो, ब्रैकेट में आंसर लिख दो, 3x² - 3√2x + 1। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का हुआ, सेकंड पार्ट पूरा। अब हम इसी में आगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पार्ट भी करेंगे। थर्ड पार्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। इसका सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, सम ऑफ द जीरो दिया है 0, तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा आपका, सम को हम लिख देंगे यहाँ पर, सम को लिख देंगे यहाँ पर 0 ऐसे डिनोट करेंगे, प्रोडक्ट को पी से डिनोट करेंगे, ये √5 है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जनरल x² - sx + p। अगर यहाँ पर इक्वल टू 0 लगाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, लेकिन हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए, तो ये x², s की वैल्यू 0 है तो 0 रख दो, इंटू एक्स आ जाएगा। प्रोडक्ट यहाँ पर कितना है, √5, तो p की जगह √5 लिख दो, x², और 0 का किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया।
अगर हम इसको चाहते हैं फोर्थ पार्ट को करना चाहते हैं तो सम कितना है इसका, जीरोस का 1 एस से डिनोट कर देंगे, प्रोडक्ट भी कितना है 1, इसे भी हम पी से डिनोट कर देंगे, और जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो आप एक्स स्क्वायर सम 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 ऑफ जीरोस 1 है तो 1 पुट करो इनटू एक्स प्लस पी, पी की जगह 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसी तरीके से हम आपका जो है कि अब हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। तो इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो देखिए, फिफ्थ पार्ट में क्या है आपका -1/4 कोमा 1/4, और इसका जो सिक्स पार्ट है वो क्या है आपका 4 और 1। तो देखो हम इनको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आपको बड़ी सिंपल और इजी वे से हम बताएंगे, आप एग्जाम में बिल्कुल राइट आंसर देंगे। तो यहाँ पर सम ऑफ द जीरोस एस से डिनोट करते हैं, वो है -1/4, और प्रोडक्ट को पी से डिनोट करते हैं, वो है आपका 1/4। और इस क्वेश्चन के अंदर सम ऑफ जीरोस कितना है 4, एस से डिनोट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है, 1 से डिनोट करेंगे। जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होता है। इधर भी आप लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस फोर सम पी फोर प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस, सम कितना है यहाँ पर -1/4 है, ये फार्मूला का माइनस है, और प्रोडक्ट वो आपका सम -1/4 है, तो -1/4 का ये माइनस 2 माइनस लग गया, यहाँ एक्स लग जाएगा, प्रोडक्ट कितना है 1/4। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, 1 का एक्स से करेंगे तो x/4 प्लस 1/4, 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, 2 और 2 का 2 आता है, 3 और 3 का 3 आता है, 7 का 7 आएगा, सेम नंबर का सेम नंबर आता है। तो आपका यहाँ पर क्या आ गया 4, एलसीएम आ गया। अभी यहाँ इसके नीचे कोई नहीं है तो ऊपर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा, एलसीएम डिनोमिनेटर से कट गया तो ऊपर मिला x, और यहाँ पर 4 से 4 कट गया तो ऊपर डिनोमिनेटर मिलेगा 1। हमने कहा नीचे 4 आता है तो इसे 1/4 लिखो, 5 आता है तो 1/5 लिखो, इसे के इक्वल लेट कर लेते हैं, इसे लेट 1/4 के, अगर 5 आता है तो 1/5 को के ले लेंगे, 2 आएगा तो 1/2 को के, तो पूरा फाइनल आंसर आ जाएगा, के डाल दो ब्रैकेट के अंदर पूरा लिख दो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से आपने फिफ्थ पार्ट का आंसर निकाल दिया। अब हम इसको सिक्स पार्ट को करेंगे। तो सिक्स पार्ट आपने यहाँ पर स्टार्टिंग किया है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी, ये जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, सम यहाँ पर 4 है तो 4 लिख दो, सम का मतलब सम ऑफ द जीरोस, एस से डिनोट करते हैं, एस की वैल्यू 4 है, एक्स एज इट इज आ जाएगा, पी कितना है 1। तो ये बहुत सिंपल और आसान आंसर आ गया। अब कोई हम इसमें एक एक्स्ट्रा देख रहे हैं, तो एक्स्ट्रा में जैसे आप क्या है, अब हम थोड़ा बदल रहे हैं, अब जीरोस दे रहे हैं, जीरोस हमने दे दिए यहाँ पर, हमने जीरोस दे दिए 3 एंड -1/2। जरा ध्यान से देखना, अब बाजी पलट गई, अब क्वेश्चन को पलट गया, ट्विस्ट कर दिया, थोड़ा सा हमने घुमा दिया, आप भी मत घूम जाना। अब यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, जीरोस हैं, तो पहले सम निकालो, इनको सम निकालोगे तो -1/2 में 3 ऐड कर दो, तो पहले सम निकालना पड़ेगा आपका, इस 2 एलसीएम आ गया, 2 से 2 कट गया -1, और 2 3 या 6, यहाँ पर इनको सॉल्व कर लिया, 6 में से बन गया तो 5/2। तो यहाँ पर क्या करना पड़ा, जीरोस दिए थे, ये ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, या जीरोस दिए हैं तो उनका सम निकाल लो। अब इनका प्रोडक्ट निकाल लो, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे -1/2 का 3 से करेंगे तो -3 का 1 से होगा -3/2, ये प्रोडक्ट आ गया। अब आप फाइनल आंसर पे आएंगे, फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, फाइनल आंसर यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, और एक्स स्क्वायर माइनस माइनस है तो सम कितना निकाला 5/2, तो 5/2 और ये एक्स आ गया प्लस पी, प्रोडक्ट कितना आया था प्लस, प्लस है ये फॉर्मूला का, और वैसे -3/2 आया था, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x/2, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस और 3/2। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, 3 3 का एलसीएम 3 आएगा, 5 5 का 5 आएगा, तो यहाँ कोई इसका नंबर नीचे नहीं है, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 5x एज इट इज आ जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर 3 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ 2 है तो इसको लिखेंगे 1/2, और इसको k लिख देंगे, यहाँ लेट 1
2 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 2 एलसीएम आ गया यहाँ पर, और इसके नीचे कुछ नहीं है, 2 का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एलसीएम को डिनोमिनेटर से काटेंगे तो 2 से 2 कट गया, तो ऊपर 5x बचेगा, ऐसे ही 2 से 2 कट गया, -3 बचेगा, ये नीचे 2 है तो इसे 1/2 लिखेंगे, और नीचे 3 होता तो 1/3, इसको k ऐड कर लीजिए और यहाँ पर k लिख दीजिए, और यहाँ पर एज इट इज ये रिटर्न में लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, तो इक्वल टू 0। ये इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पार्ट किए, और एक्स्ट्रा हमने एक क्वेश्चन भी किया, ये थोड़ा सा अलग सा था, जीरोस दिए हैं तो सब निकाल लीजिए प्रोडक्ट। एक स्टूडेंट है, उसने बोला था कि आप सर एग्जाम्पल भी बता दिए करो, तो हमने उस एक एग्जाम्पल भी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको हमने इसमें करा दिया। हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।